नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल के सभी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट बताने वाला हूं जो एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इन शॉर्टकट का इस्तेमाल जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इन सभी शॉर्टकट को अच्छे से सीख लिया तो आप एक्सेल में काफ़ी सारे काम को बड़े ही आसानी से और कम समय में कर पाओगे। इसलिए जो है आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। पहला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर। आपको जो है कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाना है, शिफ्ट बटन दबाना है, इसके बाद डॉलर का बटन दबाना है। इस शॉर्टकट से जो है एक्सेल में करेंसी वाला जो सिंबल है वो लाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे नंबर लिखे गए हैं। अगर इन नंबर के आगे हमें करेंसी वाला सिंबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको इन सभी नंबर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, शिफ्ट बटन दबाना है और डॉलर का बटन प्रेस करना है। इसके बाद आप देखेंगे सभी नंबर के आगे करेंसी वाला जो सिंबल है वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में प्रतिशत वाला जो सिंबल है उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाना है और 5 नंबर पे परसेंटेज का बटन होगा, इसे आपको दबाना है। जैसे कि इन सभी सेल में जो है मुझे प्रतिशत का सिंबल लगाना है तो उस कंडीशन में जितनी भी सेल में आपको प्रतिशत का सिंबल लगाना है उसे सबसे पहले सेलेक्ट करिए। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्रतिशत वाला सिंबल को प्रेस कर दीजिए। इसके बाद जो है सभी सेल में प्रतिशत अप्लाई हो जाएगा। अब आप जो है किसी भी सेल में कोई भी नंबर को टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है इस तरीके से प्रतिशत वाला सिंबल लगता हुआ चला जाएगा। आपको जो है अलग से प्रतिशत वाला सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। इन दोनों शॉर्टकट का इस्तेमाल एक्सेल में एक सीट से दूसरी सीट पर जाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी सीट ओपन की है। अगर आपने भी जो है एक्सेल में एक से ज़्यादा सीट ओपन की है और आप जो है एक एक करके आगे वाली सीट पर जाना चाहते हैं तो आप जो है कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो आप एक एक सीट आगे जाएंगे। अगर आपको पिछली वाली सीट पर जाना है तो कंट्रोल बटन को दबा करके पेज अप बटन को दबाएंगे तो आप एक एक सीट जो है पीछे आएंगे। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में आपने जो भी डेटा लिखा है उस डेटा के आउटसाइड में बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डेटा बनाया है। इस डेटा में अगर हमें जो है आउटसाइड में यानी कि बाहर साइड में बॉर्डर लगाना है तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आउटसाइड में जो है बॉर्डर लग गया है। अगर आपको जो है इस बॉर्डर को हटाना है तो पूरा डेटा सिलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर बटन को प्रेस करिए तो इसके बाद आप देखेंगे बॉर्डर जो है यहाँ से हट जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एल। ये शॉर्टकट एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो भी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ वो मैंने कीबोर्ड में भी जो है यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं। आपको जो है कीबोर्ड में इन्हीं बटन को प्रेस करके इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है। जितने भी शॉर्टकट मैंने आपको बताए हैं सभी शॉर्टकट में मैंने जो है कीबोर्ड को हाईलाइट किया है तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। चलिए इस शॉर्टकट को प्रैक्टिकली सीखते हैं। अगर आपको एक्सेल में किसी भी डेटा में फिल्टर अप्लाई करना है तो उस कंडीशन में आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करिए या फिर डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। डेटा के अंदर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को प्रेस करिए। ऑटोमेटिक देखेंगे आप जो है फिल्टर अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से और आप जो है फिल्टर अप्लाई करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि आपके बॉस ने बोला कि केवल फीमेल का डेटा हमें प्रिंट करके दीजिए या फिर निकाल करके दीजिए तो आप फिल्टर अप्लाई करके यहाँ पर जेंडर पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल को हटाएंगे, फीमेल को सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो केवल फीमेल का डेटा ही यहाँ पर शो होगा। इस तरीके से जो भी आपके बॉस की कंडीशन है आप उसे पूरा कर पाएंगे। फिल्टर को हटाने के लिए सबसे पहले तो आप सिलेक्ट ऑल करिए और डेटा के अंदर ही क्लिक करिए,
कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को दोबारा से प्रेस करेंगे तो फिल्टर जो है यहाँ से हट जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल डी। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में फोटो का, शेप का और कोई भी टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया है उसका जो है आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है एक स्क्रीनशॉट लिया है, अगर इस स्क्रीनशॉट का मुझे डुप्लीकेट बनाना है तो इस स्क्रीनशॉट को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए इस तरीके से डुप्लीकेट एक बन जाएगा। फिलहाल इसे डिलीट बटन से हटाते हैं। इसी तरीके से शेप पर भी ये काम करता है। शेप को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट कर सकते हैं। और कोई टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया है, जैसे कि ये हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसका भी अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो इसे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस करिएगा तो डुप्लीकेट जो है टेक्स्ट बॉक्स का भी बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल टिल्ड बटन। ये शॉर्टकट एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में जितने भी फार्मूले लगे हैं उन सभी फार्मूलों को आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा में कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा है अगर हमें ये पता करना है तो उस कंडीशन में केवल कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन को प्रेस करेंगे तो एकदम से जो है सभी फार्मूले शो हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा है, फार्मूला कैसे लगा है, वो सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर आ गई है। अगर आप जो है इस डेटा को पहले जैसा करना चाहते हैं तो दोबारा से जो है आपको उसी बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ टिल्डे बटन, तो डेटा जो है फिर से उसी तरह हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है अल्ट के साथ एंटर बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में एक ही सेल में एक से ज़्यादा लाइन लिख सकते हैं। जैसे कि एक ही सेल में विकास कुमार भारती लिखना है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम विकास लिखेंगे और इसके बाद अल्ट बटन के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद कुमार टाइप करेंगे, फिर अल्ट बटन के साथ एंटर बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पर हम भारती टाइप करेंगे। यानी कि एक ही सेल में एक से ज़्यादा लाइन लिखने के लिए अल्ट एंटर बटन शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर आप बाहर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे एक ही सेल में जो है ये चीज़ें टाइप हुई है। ये शॉर्टकट जो है एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसे आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल टैब बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप जो है एक्सेल की एक से ज़्यादा वर्कबुक ओपन किए हैं, आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पर जाना चाहते हैं, जैसे कि ये एक वर्कबुक है और हमने एक और ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर रखी है। आप इसका नाम देख सकते हैं, बुक 1 दिखा रहा है और इसका नाम जो है एक्सेल ऑल शॉर्टकट दिखा रहा है। अब हमें जो है दोनों वर्कबुक पर जो है एक एक करके काम करना है, तो उस कंडीशन में ये शॉर्टकट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कंट्रोल के साथ टैब बटन दबाएंगे तो आप पहली वाली वर्कबुक पर इस तरीके से आ जाएंगे, दोबारा से कंट्रोल के साथ टैब बटन दबाएंगे तो पिछली वाली वर्कबुक पर आ जाएंगे, फिर से जो है अगली वाली पे जाना है तो इस तरीके से जा सकते हैं, पिछली अगली, मतलब कि एक से ज़्यादा अगर आपने वर्कबुक ओपन की है तो आप एक एक करके अलग अलग वर्कबुक पर जा सकते हैं और काफ़ी सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल F1। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में रिबन को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एक्सेल में जो ये टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक टैब पर क्लिक करने के बाद ये जो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसको रिबन के अंतर्गत दिखाया जाता है। अगर आप जो है इस रिबन को हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F1 बटन को प्रेस करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा से अगर आप उसे लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F1 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल F1 से रिबन को हाइड और अनहाइड किया जाता है। अगला शॉर्टकट है अल्ट F1। ये शॉर्टकट एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में चार्ट बनाते हैं। देखिए दोस्तों अक्सर जो है हमें एक्सेल में चार्ट बनाना होता है तो अल्ट F1 शॉर्टकट से आप किसी भी डेटा का चुटकियों में चार्ट तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए जो है सबसे पहले आपको डेटा को बना लेना है।
इसके बाद डेटा के अंदर कहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है अल्ट के साथ F1 बटन को प्रेस करना है। ऑटोमेटिक जो है आपका जो चार्ट है वो इस तरीके से बन जाएगा। ये जो चार्ट बना है वो एडिटेबल है और आप जो है इस नोड को पकड़ करके इसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो है इस चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको जो है चार्ट का स्टाइल बदलना है तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार चार्ट का स्टाइल बदल पाएंगे। कलर वगैरह बदलना है तो आप यहाँ से कलर वगैरह भी बदल सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको कोई दूसरा कलर चाहिए तो आप जो है नॉर्मल पर क्लिक करके यहाँ से जो है कलर को चेंज कर पाएंगे। अलग अलग तरह के आपको जो है यहाँ पर कलर मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो यहाँ पर काफ़ी सारे लेआउट मिल जाते हैं, आप अलग अलग तरह के लेआउट जो है यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको चार्ट में और कस्टमाइजेशन करना है तो आप इंसर्ट पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर पूरा चार्ट का खेल आपको दिखाई देगा। जिस भी लेआउट वगैरह में चेंज करना है, अलग अलग डिजाइन दिए गए हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो। काफ़ी अलग अलग तरीके दिए गए हैं, हर एक तरीके का चार्ट का डिजाइन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से उसका लेआउट सेट कर पाएंगे कि आपको चार्ट कैसा बनाना है। तो ये शॉर्टकट एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अल्ट F1। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल A। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल एक्सेल में डेटा को ऑल सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन डेटा को 2 से 3 तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ये शायद आपको नहीं पता होगा। इसलिए जो है ये शॉर्टकट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके पास डेटा है, डेटा काफ़ी बड़ा है, देख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको एक्सेल में काम करना है, कोई फार्मूला लगाना है, तो आप क्या काम करते हैं कि यहाँ से लेकर के इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट करते हैं। और डेटा काफ़ी बड़ा होता है तो काफ़ी लंबा समय लगता है। लेकिन अगर आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A शॉर्टकट बड़ी हेल्प करता है, जिसके लिए जो है केवल आपको डेटा के अंदर क्लिक करना है, कंट्रोल A बटन को प्रेस करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा जितना आपका डेटा रहेगा। लेकिन एक चीज को और आपको ध्यान देना है कि अगर आपको पूरी सीट को सिलेक्ट करना है, डेटा भी लिखा रहे, डेटा भी सिलेक्ट हो जाए, साथ में सीट भी सिलेक्ट हो जाए, तो आपको डेटा के बाहर क्लिक करना है, कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट करना है, तो डेटा के साथ सीट भी सिलेक्ट हो जाएगी। एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि अगर आपने एक्सेल के एक ही सीट पर एक से ज्यादा जगहों पर डेटा बनाया है तो उसमें जो है आप कंट्रोल A शॉर्टकट को कैसे यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, अगर आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है तो इस डेटा के अंदर क्लिक करिए, कंट्रोल A सिलेक्ट करिएगा तो केवल यही डेटा सिलेक्ट होगा। इसके अलावा जो है अगर आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है पूरा तो इसको क्लिक करिए, कंट्रोल A से ऑल सिलेक्ट करिए तो केवल यही डेटा सिलेक्ट होगा। तो इस तरीके से एक्सेल में कंट्रोल A शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एरो बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में डेटा को सिलेक्ट करते हैं। करना क्या होगा कि आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाना है। अगर आप नीचे का डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डाउन एरो को प्रेस करना है। अगर आप ऊपर का डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अप वाली। अगर आप लेफ्ट साइड का डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो को, और राइट साइड का डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो राइट एरो को। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके पास डेटा है। अगर आप जो है केवल नाम से लेकर के यहाँ से लेकर के इतना डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट से, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट दबाइए और राइट वाला एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेटा सिलेक्ट होगा। और कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा करके डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो नीचे वाला जो डेटा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये चीजें जो है आप किसी भी डेटा में कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट साइड का सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो तो वो सिलेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तो नीचे वाला सिलेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करोगे तो ऊपर वाला जो है डेटा सिलेक्ट होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ जो भी कीबोर्ड में एरो बटन है उसकी मदद से भी जो है आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाते वक्त ये शॉर्टकट काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जो है इसे आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल E। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में कोई भी डेटा को फ्लैश फिल कर सकते हैं। अब फ्लैश फिल क्या होता है, चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा डेटा है। इस डेटा में फर्स्ट नेम अलग है और लास्ट नेम अलग है। अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फुल नेम में टाइप करना है तो आप जो है एक एक करके टाइप करना शुरू करेंगे, लेकिन ये डेटा काफी छोटा है तो आप जल्दी से टाइप कर देंगे। अगर ये डेटा 1500 लोगों का होगा तो आपको एक एक टाइप करने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो उस कंडीशन में आप जो है फ्लैश फिल ऑप्शन का इस्तेमाल करके केवल 1 सेकंड के अंदर ही सभी का जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फुल नेम में टाइप कर पाओगे। कैसे? सबसे पहले जो है आपको पहले व्यक्ति का जो नाम है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। पहले व्यक्ति का नाम टाइप करने के बाद आपको कंट्रोल ई बटन को प्रेस करना है तो आप देखेंगे सभी व्यक्तियों के जो नाम है वो फुल नेम में टाइप हो गए हैं। इसके अलावा नाम को जो है आप शॉर्ट में भी टाइप करवा सकते हो, जैसे कि फर्स्ट नेम का पहला लेटर, इसके बाद डॉट, लास्ट नेम का पहला लेटर, और इसके बाद जो है आपको कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस कर देना है तो सभी का जो है फर्स्ट नेम का पहला लेटर और लास्ट नेम का पहला लेटर आ जाएगा। इसके अलावा इस नाम को आप कैपिटल लेटर में भी टाइप करवा सकते हो। सबसे पहले जो है आपको पहला नाम टाइप कर देना है जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आपको एंटर बटन प्रेस करना है, कंट्रोल ई बटन दबाना है, सभी नाम जो है कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। पहले क्या होता था दोस्तों कि आपको स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में बदलने के लिए फार्मूला वगैरह लगाना पड़ता था, लेकिन जो है जब से ये शॉर्टकट आया है तब से काफी सारे फार्मूले का काम केवल एक शॉर्टकट से ही हो जाता है। इस शॉर्टकट को आप जो है नंबर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस शॉर्टकट के बारे में मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल एंटर बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में सभी डेटा का रिजल्ट एक ही बार में निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने जो है एक छोटा सा डेटा है जिसमें जो है क्वांटिटी और रेट दिया गया है। आपको अमाउंट निकालना है और सभी का निकालना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं बराबर का निशान, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर गुणा का सिंबल, अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर रेट को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है एक डेटा कैलकुलेट होकर के आ जाता है। बाकी सभी का निकालने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करके नीचे जो है ड्रैग करते हैं, तब जाकर के सभी का आता है। लेकिन अगर आपको जो है एक ही बार में सभी का निकालना है तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना है, पूरी सेल को सिलेक्ट करना है जितना आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं। इसके बाद आपको लगाना है बराबर का निशान और इसके बाद जो है इसे प्रेस करना है, यानी क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, स्टार वाला सिंबल लगाना है और रेट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ एंटर बटन को प्रेस करना है। तो देखिए सभी का जो है निकल करके यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से कंट्रोल के साथ एंटर शॉर्टकट का इस्तेमाल करके किसी भी डेटा का जो है जितना भी आप सेल को सिलेक्ट करेंगे उसमें रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें 4 शॉर्टकट हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला तो है केवल एंटर बटन, दूसरा है शिफ्ट के साथ एंटर बटन, तीसरा है केवल टैब बटन और चौथा है शिफ्ट के साथ टैब बटन। इन शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक्सेल में काम करते समय अगर हमें एक सेल से दूसरी सेल में जाना होता है तो हम जो है माउस को क्लिक करके एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट से जाना है तो उस कंडीशन में अगर आप टैब बटन को दबाएंगे तो आप राइट साइड में जो है एक एक सेल आगे जाएंगे। जैसे कि मैं टैब बटन को दबाता हूं तो देखिए हम एक एक सेल आगे जा रहे हैं। अगर आप जो है शिफ्ट के साथ टैब बटन को दबाते हैं तो आप एक एक सेल जो है पीछे आएंगे, और अगर आप जो है एंटर बटन को दबाते हैं तो आप एक एक सेल जो है नीचे आएंगे, और अगर आप जो है शिफ्ट के साथ एंटर बटन को दबाते हैं तो आप एक एक सेल जो है ऊपर जाएंगी। तो दोस्तों इन शॉर्टकट का इस्तेमाल एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए किया जाता है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल सेमीकोलन बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में आज की तारीख इंसर्ट की जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक्सेल में काम करेंगे तो आपको अटेंडेंस शीट बनानी होगी,
या फिर जो है सैलरी सीट बनानी होगी, तो उस कंडीशन में अगर आपको ज्वाइनिंग डेट दिखानी है या फिर कहीं पर डेट को इंसर्ट करना है तो उस कंडीशन में आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है आज की डेट डालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको कंट्रोल बटन को दबा करके सेमीकोलन बटन को दबाना है। इसके बाद जो है आज की डेट ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी बच्चे की कल ज्वाइनिंग हुई है और कल जो है आप ज्वाइनिंग डेट डालना चाहते हैं तो जब आप जो है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन को दबाएंगे तो कल की जो डेट है वो यहाँ पर इंसर्ट होगी। इस शॉर्टकट से जो है करंट डेट यानी कि आज की डेट को जो है इंसर्ट किया जाता है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन बटन। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सेल में अभी का समय इंसर्ट किया जाता है। अगर आप जो है एक्सेल में कहीं पर भी अभी कितना टाइम हो रहा है उसे दिखाना चाहते हैं, उसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट काम करता है। ये शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप अटेंडेंस सीट भी बना सकते हैं। जैसे कि जब अटेंडेंस लगाई जाती है तो उस कंडीशन में जिस टाइम पर जो व्यक्ति आता है वही जो टाइम होता है वो इंसर्ट करना होता है। टाइम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन बटन को दबाइएगा तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 14:29 यानी कि 2:29 टाइमिंग हो रहा है। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर 1 या 2 मिनट बाद या फिर जितने भी समय बाद आता है उस व्यक्ति का यहाँ पर टाइम आपको दिखाना है तो दोबारा से जो है आपको कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन बटन को प्रेस करना होगा तो जितना टाइम उस समय हो रहा होगा वो टाइम जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 24 घंटे का जो समय है वो दिखा रहा है। अगर आप इसे 12 घंटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक और शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, वो भी काफी ज्यादा एक्सेल में इस्तेमाल होता है। आपको क्या काम करना है, टाइम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ 1 बटन को प्रेस करना है। इस तरीके से फॉर्मेट सेल खुलेगा, कस्टम पे जाना है। यहाँ पर जो है आपको HMM और AM PM लिखा होगा, इस तरीके से आप इसे देख लीजिए। इसे सिलेक्ट करना है, ओके पर क्लिक करना है तो अब आप देख सकते हो 12 घंटे के टाइम में कन्वर्ट हो गया है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल 9 बटन। ये जो 9 बटन है वो ये वाला बटन है, आप इसे देख सकते हैं। कंट्रोल के साथ आपको ये वाला 9 बटन प्रेस करना है। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो ABCD लिखा हुआ है इसे कॉलम कहते हैं और ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है इसे रो कहते हैं। अगर आपको जो है डेटा में से किसी भी रो को हाइड करना है तो ये शॉर्टकट काम करता है। जिस भी रो को आप हाइड करना चाहते हैं उस रो पर क्लिक करिए। प्रेम नाम का जो डेटा है, ये जो 5 नंबर वाला, इसे जो है हम हाइड करना चाहते हैं तो हम इसी डेटा पर क्लिक करेंगे, इस वाली रो पर, और कंट्रोल के साथ 9 बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए 5 नंबर का जो डेटा था वो हाइड हो गया है। अगर आप जो है एक से ज़्यादा रो को हाइड करना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा सेल को इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए जो है आप रो पर लेके जाइएगा, ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है यहाँ पर ले जाने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा करके नीचे ड्रैग करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। जितना रो आप हाइड करना चाहते हैं उतना सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 9 बटन को प्रेस कर देना है तो उतना जो रो है वो हाइड हो जाएगा। अगर आप जो है हाइड किए हुए रो को अनहाइड करना चाहते हैं, उसे दोबारा से दिखाना चाहते हैं, तो जहां पर भी आपने रो को हाइड किया है उतना जो सेल है उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है ये वाला शॉर्टकट आपको प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और 9, यानी कि कंट्रोल 9 से रो हाइड होता है और कंट्रोल शिफ्ट 9 से जो है रो अनहाइड होता है। जैसे ही आप जो है कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट 9 बटन को प्रेस करेंगे तो जितना भी रो आपने हाइड किया था वो सारी रो है जो है अनहाइड हो जाएगी, वो दिखने लगेगी। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल 0। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल एक्सेल में कॉलम को हाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हमें जो है जेंडर वाला कॉलम हाइड करना है तो हम जेंडर वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस करेंगे तो जेंडर वाला जो कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा कॉलम को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस करेंगे तो उतने कॉलम हाइड हो जाएंगे। अगर आप जो है इसे अनहाइड करना चाहते हैं तो जहां पर भी आपने कॉलम हाइड किया है वहां तक जो है इस तरीके से सिलेक्शन बनाइए। और कॉलम को जो अनहाइड करने की शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट
0। लेकिन दोस्तों ये जो शॉर्टकट है वो सभी एक्सेल में काम नहीं करेगा। अगर आपके एक्सेल में जो है कंट्रोल शिफ्ट 0 से कॉलम अनहाइड हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको मैनुअल करना होगा। मैनुअल करने के लिए जो है आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, इसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जो है अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा तो जितना भी कॉलम आपने हाइड किया था वो अनहाइड हो जाएगा। अब दोस्तों जो शॉर्टकट बताने वाला हूँ उसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। अक्सर दोस्तों हमें कॉलम को सिलेक्ट करना होता है तो हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर हमें कॉलम को शॉर्टकट से सिलेक्ट करना है तो उस कंडीशन में कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन को दबाएंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ जो है जो एरो बटन है उसकी मदद से जो है हम एक से ज्यादा कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलम में जो है क्लिक करके रखिए, कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन को दबाइएगा तो वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको जो है रो को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ जो है स्पेस बार बटन को दबाएंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर एक से ज्यादा रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ जो है एरो बटन का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक से ज्यादा रो को सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला शॉर्टकट है वो भी बड़ा कमाल का है, जो कि है कंट्रोल के साथ प्लस बटन। आप जो है कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबा करके कॉलम भी नया इंसर्ट कर सकते हो और रो भी इंसर्ट कर सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप कॉलम में राइट बटन क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करके ओके करते हैं तो इस तरीके से कॉलम इंसर्ट होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये शॉर्टकट से करना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन दबाएंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको जो है एक से ज्यादा कॉलम इंसर्ट करना है तो आप जितनी बार कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे उतने ज्यादा कॉलम इंसर्ट होंगे। अगर आपको जो है कॉलम को डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन को दबाएंगे तो कॉलम जो है डिलीट होगा। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। इसी तरह से अगर आपको जो है रो को इंसर्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार से सबसे पहले रो को जो है सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है कंट्रोल के साथ प्लस बटन से जो है इस तरीके से रो इंसर्ट होगा और कंट्रोल के साथ माइनस बटन से जो है रो डिलीट भी होता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो कंट्रोल प्लस बटन का इस्तेमाल करके आप कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हो और कंट्रोल माइनस बटन का इस्तेमाल करके आप कॉलम और रो को डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे एक्सेल के सभी शॉर्टकट कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सेल के लगभग 30 शॉर्टकट बताए हैं जो एक्सेल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने इन शॉर्टकट को अच्छे तरीके से सीख लिया और समझ लिया तो आप किसी भी ऑफिस में जो है काफ़ी सारे काम को काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।